Hello students, welcome to Shortcut. We are starting geography today, chapter number 15, rotation and revolution, chapter number 15. So here we'll be studying about the rotation and revolution of the earth. जैसा कि आप जानते हैं अर्थ जो है हमारा प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट जिसे हम कहते हैं, ये अपनी ही जगह पर भी घूमता है और सन के चारों तरफ भी घूमता है। तो इन दोनों जो इसके मूवमेंट्स हैं, इन दोनों में से एक को रोटेशन और एक को रेवोल्यूशन कहा जाता है। जब आप इसके लिए एक गेंद लीजिए, एक बॉल लीजिए और उसको अपने हाथ में ही फिराइए, घुमाइए, तो जो आपके हाथ में ही वो घुमा रहे हैं आप उसको, तो दैट मीन्स इट इज़ कॉल्ड द रोटेशन। और जब वो बॉल किसी दूसरी चीज़ के चारों तरफ घूमती है तो उसको हम कहते हैं रेवोल्यूशन। तो रोटेशन और रेवोल्यूशन को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अर्थ के दो तरह के मोशंस होते हैं, रोटेशन और रेवोल्यूशन। तो ये रोटेशन और रेवोल्यूशन, ये दो तरह के मूवमेंट्स हैं अर्थ के, और हम इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि इनसे क्या क्या होता है, इन दोनों मोशन से, और क्या क्या रीजंस हैं कि जो डे एंड नाइट है या बाकी जो भी ये मूवमेंट्स हैं, इनसे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे रोटेशन के बारे में। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट विच कॉजेज डे एंड नाइट इज कॉल्ड रोटेशन। यानी कि अपने ही एक्सिस के ऊपर, आप देखिए यहाँ पर ये जो पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पर जो ये अर्थ है ये ऐसे घूमती है। देखिए, ये देखिए, आप एरो के निशान से समझ सकते हैं कि अर्थ जो है जो मूवमेंट करती है इस तरीके से, और ये मूवमेंट जो रहता है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ रहता है। तो इसको बोलते हैं रोटेशन। वन रोटेशन जो है, एक रोटेशन लगभग 24 घंटे लेती है, या हम कह सकते हैं कि एक दिन लेती है एक रोटेशन, 24 घंटे या एक दिन। तो इसीलिए हमारा जो दिन है वो 24 घंटे का होता है, क्योंकि एक रोटेशन के अंदर 24 घंटे लगते हैं। The axis is an imaginary line joining the two poles through the center of the earth। यहाँ पर आप जो ये देख रहे हैं, this is called the axis। ये देखिए, ये आर्कटिक सर्कल है और ये अंटार्कटिक सर्कल है। तो इन दोनों को, ये बीच में से एक लाइन जा रही है जो इन दोनों को जोड़ती है अर्थ के अंदर से जाकर। ये एक इमेजिनरी लाइन है और इसी को एक्सिस कहा जाता है। इट इज़ इंक्लाइंड फ्रॉम द वर्टिकल at an angle of 23.5 degree, which means it is inclined at an angle of 66.5 to the plane of the Earth's orbit. The level path on which the Earth revolves around the Sun. The side of the Earth facing the Sun has day, while the other side facing away from the Sun has night. The circle that separates day and night is called the circle of illumination. As you can see, it doesn't coincide with the axis. तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हमारी अर्थ है ये लगभग 23.5 डिग्री पे बेंड हुई है। देखिए, अब ये जो आप एंगल देखेंगे यहाँ से 23.5 है, और वैसे ही ये जो पूरा बेंडिंग होगा तो ये 23.5 प्लस 23.5 लगभग 66.5 डिग्री ये टिल्ट पे है। टिल्ट मतलब मुड़ी हुई है। कितने डिग्री पे? लगभग 66 लगभग डिग्री पे ये मुड़ी हुई है हमारी अर्थ। आप देखिए, एक्सिस वैसे तो कैसा होना चाहिए, ये स्ट्रेट होना चाहिए ना, लेकिन हमारी अर्थ जो है वो स्लाइटली बेंड है, थोड़ा सा बेंड है। कितना एंगल है इसका? 23.5 डिग्री बेंड है। और इसी प्रकार जो ये टोटल जो एंगल बनाती है, ये बनाती है 66.5 डिग्री। तो ये एंगल जो बनाती है ये हमारी अर्थ इंक्लाइंड एंगल बनाती है। अब इसको कहा जाता है प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट, यानी कि ये कहते हैं हम इसको प्लेन ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट। और द लेवल पाथ ऑन विच अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये वही ऑर्बिट है, वही पाथ है जिसके ऊपर अर्थ जो है वो चारों तरफ सन के घूमती है। अब जब सन के चारों तरफ ही घूमती है तो जो हिस्सा सन की तरफ फेस करता है, जैसे कि आप देखिए, ये इसी तरीके से घूमते हुए सन के चारों तरफ भी ऐसे ही घूमेगी। तो इसका जो ये पार्ट रहता है, तो फ्रंट पार्ट आप जो देख रहे हैं, सपोज आपने देखा कि सन यहाँ पर है, तो अभी जब ये यहाँ रहेगी तो ये हिस्सा जो है वो सन की तरफ फेस करेगा और दूसरा हिस्सा पीछे की तरफ रहेगा। तो ये जो हिस्सा जो सन की तरफ फेस करेगा, यहाँ पर दिन होगा और पीछे के हिस्से पे क्या होगा? रात होगी। सो द सर्कल दैट सेपरेट्स डे एंड नाइट। अब यहाँ पर दिन और यहाँ पीछे रात, तो जो सर्कल इसको क्या करता है? सेपरेट करता है दिन और रात को। इस सर्कल को कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। इसे क्या कहा जाता है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। तो यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ
एक्सिस, ये इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ एक तरफ। दूसरा यहाँ पर बताया गया सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में कि आप देखिए ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आधा, ये अर्थ को दो पार्ट में बांट रहा है। ये जो हिस्सा रहेगा यहाँ पर डे रहेगा और इस तरफ नाइट रहेगी। देखिए आपको दो शेड में दिखाया गया ये पार्ट भी, ये वाइट है और ये थोड़ा डार्क है। दैट मीन्स ये हिस्सा दिन शो कर रहा है। तो दिन मतलब ये हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, ये जो बीच का पार्ट आप देख, क्योंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक तरफ दिन और एक तरफ रात। तो इसको हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अब हम आगे देख रहे हैं हमारा टॉपिक रेवोल्यूशन। द जर्नी ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज इन एलिप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। हमारा जो अर्थ है उसका जो ऑर्बिट है सन के चारों तरफ घूमने का, इस ऑर्बिट में जब वो घूमती है सन के चारों तरफ, तो इस एक्टिविटी को, इस एक्ट को, इस मूवमेंट को कहा जाता है रेवोल्यूशन। देखिए हमने रोटेशन पढ़ा कि जब वो अपनी ही जगह पर अपने ही एक्सिस पे घूमती है तो उसे कहते हैं हम रोटेशन। लेकिन यहाँ पर जब वो ऑर्बिट के अंदर, अपने एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर वो जब मूव करती है किसके चारों तरफ, सन के चारों तरफ, तो इसको कहा जाता है रेवोल्यूशन। जैसे कि एक रोटेशन में 24 घंटे लगते हैं, वैसे ही एक रेवोल्यूशन के अंदर लगभग 365 1/4 डेज। 1/4 डे का मतलब यहाँ पर एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो उसके 4 पार्ट करेंगे, 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6। यानी कि 365 days and 6 hours. We take 365 days as a single year and the 1/4 day of 4 consecutive years is added to make 1 full day. अब आप देखेंगे कि हमने बताया कि 365 के बाद 1/4 डेज एक्स्ट्रा होते हैं, तो 1/4 करके हम यहाँ पर छोड़ देते हैं और तीन साल जो रहते हैं, हर साल हम 365 और 365 डेज काउंट करते हैं ईयर के अंदर। लेकिन जो चौथा साल आता है उसमें हम 366 डेज काउंट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो 1/4 डेज हर साल का बचेगा तो 4 साल तक वो 1/4 डे है वो एक दिन बना देगा, इसीलिए हम चौथे साल में 366 डेज लेते हैं। तो ये जो नया दिन रहता है जो हम 366 डे जो काउंट करते हैं वो फरवरी की मंथ में हम ऐड करते हैं एवरी 4th ईयर। हर चौथे साल हम फरवरी में 29 दिन कैलकुलेट करते हैं। तो जिस ईयर में हम फरवरी में 29 डेज काउंट करते हैं, उस साल 366 दिन होते हैं, यानी कि 366 डेज होते हैं। कब? मोस्टली तो आपने देखा होगा फरवरी 28 डेज का काउंट किया जाता है, लेकिन एवरी 4th ईयर जो है उसमें 366 डेज काउंट किए जाते हैं और उस ईयर को कहा जाता है लीप ईयर। इससे आप भली बात ही वाकिफ होंगे। लीप ईयर मतलब ऐसा साल जिसके अंदर फरवरी के अंदर 29 डेज होते हैं। तो यहाँ पर आप एक फिगर के द्वारा देख सकते हैं, द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ कॉजेज सीजन्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। ये रेवोल्यूशन के द्वारा सीजन्स किस प्रकार से होते हैं आप देखिए ये है हमारा सन जो कि एक स्टेबल ऑब्जेक्ट है, यानी कि सन कैसा रहता है, हमेशा स्टेबल रहता है। अब हमारी अर्थ जो है वो देखिए टिल्टेड है और वो कैसे मूव करती है। देखिए हम शुरू करते हैं इसको 21 जून से। देखिए 21 जून को जो सन है अर्थ है वो यहाँ पर रहेगी, तो उसके बाद वो धीरे धीरे यहाँ पहुँचेगी। तो इस समय आप देखिए ये हिस्सा जो है सदर्न विंड, यहाँ पे ठंडी रहती है और ये जो हिस्सा रहता है यहाँ पर समर रहता है, क्योंकि ये हिस्सा जो है वो सन को फेस कर रहा है, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा मिलती है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो पीछे का हिस्सा जो रहता है वहाँ पे जो है वो सन की जो हीट है वो नहीं मिल पाती है, गर्मी ज़्यादा नहीं मिल पाती है, इसलिए यहाँ पर इस पार्ट को कहा जाता है नॉर्दर्न ऑटम और ये है सदर्न स्प्रिंग। देखिए टिल्ट किया हुआ है हमारी अर्थ को। ये पिक्चर आपको थोड़ा क्लियर नहीं लग रहा होगा, बट इट इज़ टिल्टेड। ये एक्सिस है इसका, देखिए ये एक्सिस है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्सिस है। इसके बाद दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, और ये इसी तरीके से मूव करती है सन के चारों तरफ। तो यहाँ जब पहुँचेंगे हम 22 दिसंबर को, तो फिर से यहाँ पर सदर्न समर है और ऊपर की तरफ जो है नॉर्दर्न विंटर। यहाँ पर नॉर्दर्न विंटर है, यहाँ पर सदर्न समर, यानी कि यहाँ पर सूरज की पूरी किरणें यहाँ पर मिल रही हैं, इस कारण से इसको गर्मी काउंट किया गया है। देन द अर्थ गोज अराउंड द सन, दिस टेक्स 365 डेज। ये हमने देखा। आगे देखिए यहाँ पर सदर्न ऑटम, इधर नॉर्दर्न स्प्रिंग, और ये 21 मार्च का दिन है। यानी कि जो अर्थ है जब वो सूरज के चारों तरफ घूमती है तो इसी कारण से सीजन्स का भी जन्म होता है। तो सीजन्स के होने का रीज़न भी यही है। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल लेते हैं सीजन्स के बारे में। द revolution of the earth around the sun and the tilt of its axis cause the change in seasons। जो रेवोल्यूशन है अर्थ का सन के चारों तरफ, वो और इसकी जो टिल्ट है यानी कि जो झुकाव है थोड़ा,
उसके कारण ही सीजन्स में बदलाव आता है, मौसम में बदलाव आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर, ऑन 21 जून 21 जून की बात करें तो नॉर्थ पोल है वो सूरज के पास में रहता है ज़्यादा। आप जानते हैं अर्थ हमारी कैसी है, टिल्टेड है, इस कारण से 21 जून को अगर आप देखोगे तो जो हमारी अर्थ है वो टिल्टेड, झुकी हुई है, किसकी तरफ, नॉर्थ पोल खासकर सन की तरफ झुका हुआ है, ऊपर का हिस्सा जो है झुका हुआ है। तो नॉर्थ पोल है जो वो सन के काफ़ी करीब है। द ओवरहेड और डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और उस दौरान जो डायरेक्ट सन रेज हैं वो कहाँ पे गिरती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती हैं। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस। तो ये जो सिचुएशन है जब डायरेक्ट सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती हैं तो इस कंडीशन को कहा जाता है, इस पोजीशन को कहा जाता है समर सोल्स्टाइस। सिंस द सन्स रेज आर फॉलिंग डायरेक्टली, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हैज़ द समर सीजन विद 21 जून बीइंग द लॉन्गेस्ट डे। अब यहाँ पर डायरेक्ट सनरेज गिर रही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर। तो इस कारण से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, अर्थ के जो ऊपर का पार्ट है, जो इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, ऊपर रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे रहता है सदर्न हेमिस्फीयर। तो सदर्न हेमिस्फीयर जो है वो नहीं, हम बात करें ऊपर के पार्ट की, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर ही होता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वहाँ पर डायरेक्ट सनरेज गिरने की वजह से जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो समर सीज़न अनुभव करता है, वहाँ पर समर सीज़न देखने को मिलता है। और समर सीज़न का जो 21 जून का दिन रहता है वो सबसे लॉन्गेस्ट डे रहता है। आप कभी देखिएगा 21 जून का दिन है वो सबसे लंबा दिन रहता है, क्योंकि वहाँ पर सनरेज सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती हैं। इट एक्सपीरियंसेस लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। तो आप जानते हैं गर्मी के दिनों में क्या होता है, दिन लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं। At this time, the region between the Arctic Circle and the North Pole experiences a period of only daylight with no night. अब आप देखिए जो अर्थ है हमारी किस तरीके से झुकी हुई है, एक तरफ झुकी हुई है, यानी कि किस तरफ, ये देखिए हम बात इसकी कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन में आप देखिए जो ये है हमारा नॉर्थ पोल आप देख रहे हो, यानी कि आर्कटिक सर्कल जो है ये पूरे तरीके से सन की तरफ फेस किए हुए है। तो जब ये रोटेट होगा तो भी इस हिस्से के अंदर कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है, तो फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब जरूर ये हिस्सा पीछे की तरफ जाने लगेगा। तो जब ये हिस्सा जो है यानी कि नॉर्थ पोल जो है, जिसको हम आर्कटिक सर्कल भी कहते हैं, ये हिस्सा जो है ये कंप्लीट डे रहता है यहाँ पर इन दिनों के अंदर। क्या रहता है इन दिनों के अंदर, कंप्लीट डे। क्यों डे रहता है, क्योंकि जो नॉर्थ पोल है वो सन की तरफ झुका हुआ है और कंप्लीट जो सनलाइट वहाँ पर रहती है, और यहाँ पर डे लाइट रहती है, लेकिन नाइट होती ही नहीं है, रात होती ही नहीं है। क्योंकि आप देखिए नाइट और डे कब होती है, जब अर्थ रोटेट हो रही है। तो यहाँ पर अर्थ रोटेट होगी तो भी जो नॉर्दर्न पोल है, नॉर्थ पोल है, जो हमारा जो ये आर्कटिक सर्कल है, ये सन के पास ही रहेगा, इसका फेस जो है सन की तरफ ही रहेगा। इस कारण से यहाँ पर रात होती ही नहीं है। द सदर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस पीरियड experiencing winter and the days are shorter, nights are longer। और ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर, आप देखिए ये सूरज से दूर है। अब अर्थ रोटेट भी कर रही है तो भी ये हिस्सा जो है ये सन के सामने नहीं आने वाला है। इस कारण से सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर और जो सदर्न पार्ट है, साउथ पोल जो है, वहाँ पर ठंड रहती है, वहाँ पर बहुत ठंड का एक्सपीरियंस किया जाता है, और दिन जो हैं वो छोटे रहते हैं और रातें लंबी रहती हैं, जैसे कि अक्सर हम विंटर सीजन में एक्सपीरियंस करते हैं। आगे देखते हैं हम हमारा टॉपिक, आगे बताया गया इसके बारे में कि अबाउट 6 months later on 22nd December we notice that the south pole is tilted towards the sun and the overhead rays of the sun are now falling on the tropic of Capricorn. This position is called winter solstice. अब आप देखिए 6 महीने के बाद, कब की बात की जा रही है, 6 महीने। देखिए 21 जून को यहाँ था ये, तो जब ये रोटेट होते होते, रिवॉल्व करते करते, रोटेशन और रेवोल्यूशन के साथ साथ जब ये अर्थ यहाँ पहुँचती है 6 महीने के बाद, बात की जा रही है 22 दिसंबर की। तो आप देखिए जो ये साउथ पोल था वो यहाँ पर डार्क पोर्शन में आ रहा है, यानी कि सूरज से दूर है, लेकिन यहाँ आते आते जो साउथ पोल है वो सूरज के सन के कांटेक्ट में आता है, यानी कि उसके ऊपर रोशनी पड़ती है। और यहाँ पर जो नॉर्थ पोल जो कि सूरज की रोशनी में था यहाँ पर, अब वो डार्क हो गया। आप देखिए ये पार्ट डार्क हो चला है। दैट मीन्स ये वो पार्ट है, ये वो समय है जब डायरेक्ट सनरेज जो है वो इस पार्ट पे गिरती है। आप देखिए ये है हमारा
सदर्न हेमिस्फीयर, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर ऊपर का, और ये साउथ हेमिस्फीयर। तो ये सारी रोशनी जो है साउथ हेमिस्फीयर पे गिरती है, और इस पार्ट को कहा जाता है, इस पोजीशन को कहा जाता है विंटर सॉल्स्टाइस। और नाउ द सदर्न हेमिस्फीयर हैज़ द समर सीजन विथ 22 दिसंबर बीइंग द लॉन्गेस्ट डे। जैसे यहाँ पर हमने देखा था 21 जून को कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे था 21 जून का, और यहाँ पर क्या थी उस दिन बहुत ही मतलब वो समर सीजन था, वैसे ही यहाँ पर अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर है और सदर्न हेमिस्फीयर में समर है। और इस समर का सदर्न हेमिस्फीयर के दिन के अंदर सबसे लंबा दिन जो है वो है 22 दिसंबर, 22 दिसंबर बीइंग द लॉन्गेस्ट डे इन सदर्न हेमिस्फीयर। नेक्स्ट, इट एक्सपीरियंसेस लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स। अब गर्मी के दिनों में आप जानते हैं दिन लंबे और रातें छोटी, तो सदर्न हेमिस्फीयर जो है वहाँ पर दिन लंबे महसूस होंगे और रातें छोटी महसूस होंगी। प्लेसेस साउथ ऑफ द अंटार्कटिक सर्कल एक्सपीरियंसेस ओनली डे लाइट विद नो नाइट। अब जैसे हमने नॉर्थ पोल में देखा था कि उस दौरान रात नहीं होती है, सिर्फ दिन ही रहता है, हमेशा सूरज की रोशनी देखने को मिलती है, वैसे ही अब साउथ पोल के अंदर अंटार्कटिक सर्कल के अंदर हमेशा डे लाइट देखने को मिलेगी और वहाँ पर रात होती ही नहीं है। द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ड्यूरिंग दिस टाइम हैज़ शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स। और इस दौरान इस समय पे जो हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पर ठंड अनुभव की जाएगी और वहाँ पर रातें लंबी होंगी और दिन छोटे होंगे। द पोजीशन बिटवीन 21 जून एंड 22 दिसंबर, जो ये 6 महीने का अंतर है जो कि 21 जून से और 22 दिसंबर के बीच का, is the position 3 months after summer solstice when the overhead rays are in transition from the northern to the southern hemisphere and are overhead on the equator. At this time the entire earth has day and night of equal duration. अब आप देखिए, जैसे कि पिछले फिगर में हमने पढ़ा था, जो यहाँ पे फिगर जो हमने देखा था ये डायग्राम, इसमें देखिए जब यहाँ से अर्थ यहाँ पहुँचती है तो 6 महीने का समय लगता है। तो ऐसे में जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो 3 महीने लगेंगे। तो जब ये यहाँ से यहाँ पहुँचती है तो सन रेज जो है वो डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर गिरती हैं। उस समय सन रेज कहाँ गिरती है? डायरेक्ट इक्वेटर के ऊपर गिरती हैं। और इस समय ये वो समय है जब पूरी अर्थ के ऊपर डे और नाइट इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल ड्यूरेशन के दिन और रात होते हैं। जैसे कि ऊपर हमने देखा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब हम जून की बात करते हैं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे हैं और रातें छोटी हैं क्योंकि गर्मी है, और सदर्न हेमिस्फीयर में रातें लंबी हैं और दिन छोटे हैं क्योंकि विंटर की बात की जा रही है। वैसे ही जब हम यहाँ पहुँचते हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं 3 महीने बाद, 21 जून से 3 महीने बाद की बात की जा रही है। ये जो आप देख रहे हो 23 सितंबर के आजू बाजू की बात है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस सिचुएशन के अंदर पूरी अर्थ के ऊपर रात और दिन दोनों इक्वल हो जाते हैं, और इस पोजीशन को क्या नाम दिया गया है? इट इज कॉल्ड द ऑटमनल इक्विनॉक्स एंड अकर्स ऑन 23 सितंबर। और ये 23 सितंबर को होता है और इस घटना को नाम दिया गया है ऑटमनल इक्विनॉक्स। Similarly, the position of the earth between December 22 and June 21, which is 3 months after the winter solstice, is like that the autumnal equinox, when the overhead rays are once again on the equator, except the overhead rays of the sun are in transition from the southern hemisphere to the northern hemisphere. This position is called spring और वर्नल इक्विनॉक्स एंड अकर्स ऑन 21 मार्च। जैसे हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी, जब आप देखिए यहाँ पर जब ये 21 जून से 22 दिसंबर के बीच का पार्ट है, जो 23 सितंबर की बात है, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि इक्वल डेज और नाइट है, वैसे ही एक और टाइम आता है जब अर्थ जो है वो पहुँचती है रोटेशन करते करते 22 दिसंबर के बाद 21 मार्च तक वो पहुँचती है। तो इस समय भी यही घटना दोबारा होती है। यहाँ पर भी दिन और रात सेम होते हैं, और यहाँ पर कहा जाता है, इस पोजीशन को अर्थ की कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स या फिर वर्नल इक्विनॉक्स। और ये कब होता है? 21 मार्च को। तो यानी कि जो अर्थ का जो रोटेशन है वो कैसे होता है?
ये 4 पार्ट में इसको बांटा गया है, आप देख सकते हैं फिगर के द्वारा, इस डायग्राम के द्वारा। तो इन चारों पार्ट्स में आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने शुरू किया अगर, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने पे दिन रात इक्वल हो जाते हैं और इसको अलग नाम दिया गया है, फिर आगे जाती है। तो यहाँ पर यानी कि इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पूरी अर्थ के ऊपर सीजन्स के अंदर चेंजेस आते हैं, बदलाव आते हैं। सीजन्स जो हैं उनके बदलने का कारण हमने देखा यहाँ पर, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो इसी कारण से ये सीजन्स हम लोग फेस करते हैं। द टर्म इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स के अंदर जो टर्म है इक्वी का मतलब होता है इक्वल। इक्विनॉक्स में इक्वी का मतलब होता है इक्वल और नॉक्स का मतलब होता है नाइट, एंड टुगेदर दे मीन द डे व्हेन नाइट एंड डे आर ऑफ इक्वल ड्यूरेशन। तो दोनों को अगर साथ में रख दिया जाए, इक्विनॉक्स का मतलब कि जब दिन और रात दोनों बराबर रहते हैं, दोनों सिमिलर रहते हैं 12-12 घंटे के, तो इसको कहा जाता है इक्विनॉक्स। तो ये था हमारा चैप्टर रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। होपफुली आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहें। तो मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।